हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है खुशबू। मेरे चैनल @कथाएं 5 में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सबको लक्ष्मी माता की कहानी सुनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक ब्राह्मण था जो हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। उसे हर रोज पीपल में से एक लड़की की आवाज आती जो कहती थी, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण हर रोज उस लड़की की आवाज सुनता और घर आ जाता। एक दिन ब्राह्मण को चिंता होने लगी और ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तो ब्राह्मण बोला, पता नहीं, हर रोज एक लड़की पीपल में से आवाज देती है और कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल उसे यहाँ ले आना। जहाँ हमारी 6 बेटियां रहती हैं वहाँ 7वीं भी रह लेगी। दूसरे दिन वह उसे ले आया। जिस दिन वह उस लड़की को घर लाया, उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। उस लड़की का नाम उन्होंने पावनी रखा। जब ब्राह्मणी रसोई में जाकर आटा छानने लगी तो पावनी बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। तो माँ बोली, ना बेटी, तू आटा ना छान, पूरा का पूरा आटे में धोली धोली हो जाएगी। ना माँ, आटा तो मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। जब माँ खाना बनाने लगी तो बोली, माँ मैं खाना बनाऊंगी। ना बेटी, तेरी उंगली जल जाएगी। ना माँ, मैं ही खाना बनाऊंगी। तब वह रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाकर ले आई और सबको पेट भर भर के खिला दिए। और दिन तो सब भूखे रह जाते थे, उस दिन सबने पेट भर के खाया। तभी ब्राह्मणी का भाई पावनी का मामा घर आ जाता है और कहता है कि जीजी मुझे तो भूख लगी है, मैं तो रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी चिंता करने लगती है और सोचती है कि अब तो सबने खाना खा लिया, अब मैं कहाँ से खिलाऊंगी। तब पावनी बोली, माँ क्या बात है? बेटी तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा। तभी पावनी रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाकर ले आई और मामा को जिमा दिया। मामा बोला, जीजी ऐसा भोजन कभी भी ना खाया जैसा आज खाया। ब्राह्मणी बोली, भाई तेरी भांजी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई तो बोली, माँ चौका लगा के चौक का दीवा जला देना, कोठे में ही सोऊंगी। ना बेटी, तू डर जाएगी। ना माँ, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। तभी पावनी कोठे में सो गई और आधी रात पे उठकर जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ धन ही धन है। तभी पावनी घर से बाहर जाने लगी तो वहां एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने पूछा, बेटी तू कहाँ चली? पावनी बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। इसके 6 बेटियां हैं, इसकी दरिद्र दूर करने आई थी। तन्ने करवानी है तो तू भी करवा ले। उस घर में भी चारों तरफ आंख मारी तो धन ही धन हो गया। सुबह उठकर सभी उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई। तभी बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे भी दरिद्र दूर करके गई है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया है वैसे ही सबकी दरिद्रता को दूर करना। इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी की दरिद्रता दूर करना, सभी के घर में धन धान्य की पूर्ति और अन्न के भंडार हमेशा भरे रखना। बोलो जय माँ लक्ष्मी। अगर कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की कथाएं आपको आगे भी सुनने को मिलती रहें। और अपने सगे संबंधियों के साथ इस कथा को शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।